नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ईंधन बचाने को लेकर पैदल ही अदालत पहुंचे आज सभी न्यायाधीशगण। ताइक्वांडो चयन ट्रायल का हुआ आयोजन। संभावित बाढ़ और कटाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मंगलपुर पुल में आई दरार से अब बड़े वाहनों के आवागमन पर लगा दी गई रोक। सीमा विवाद को लेकर 50 परिवारों का नाम वोटर लिस्ट से हो गया गायब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अमेरिका और इराक के युद्ध से उत्पन्न हुए ईंधन की समस्या से जूझ रहे भारत के लोग भी अपने अपने तरीके से ईंधन बचाने के उपाय कर रहे हैं। इसको लेकर जहां सरकार और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी लोगों से डीजल, पेट्रोल और गैस को बचाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं आज इसी कड़ी में न्यायपालिका ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए लोगों के बीच जागरूकता का संदेश देने के लिए सभी न्यायाधीशगण अपने आवास से न्यायालय में पैदल ही पहुंचे। इसको लेकर सुबह ऑफिसर्स कॉलोनी और बंजारी में स्थित न्यायालय के आवासीय परिसर से सभी न्यायाधीशगण पैदल चलते हुए व्यवहार न्यायालय के नए परिसर में पहुंचे। इस दौरान इस पूरे आयोजन की अध्यक्षता गोपालगंज के जिला जज गीता गुप्ता ने की। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अनावश्यक वाहन प्रयोग कम करने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान पत्रकारों ने जिला जज गीता गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बंधुओं को न्यायिक पदाधिकारियों की ओर से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोगों ने ये निर्णय इसलिए लिया कि हम जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल और गैस की थोड़ी क्राइसिस चल रही है, उसकी जो उपलब्धता में जो कठिनाई आ रही है उसको देखने के लिए ये देश हित में हमारे द्वारा लिया गया एक छोटा सा कदम है। और इस के माध्यम से मैं लोगों से भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम सभी अपने अपने स्तर पे सिर्फ छोटा सा ही एक स्टेप लेंगे। हर आदमी के मन में ये होता है कि सिर्फ हमारे ना जाने से क्या होगा, लेकिन अगर हर आदमी अपने स्तर पे एक दिन के लिए भी किसी भी चीज़ का त्याग करेगा, चाहे वो डीजल पेट्रोल का हो गया, चाहे गैस का हो गया, तो निश्चित रूप से हम थोड़ा भविष्य के लिए अच्छा उसको बचा सकेंगे। और जो हमारी अभी उपलब्धता की जो मात्रा है, जो कमी है, उस चीज़ को हम 2 दिन और आगे तक इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम ज़रूर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी गोपालगंज की जनता और मेरा ये संदेश सार्वजनिक रूप से ये है कि ऐसा नहीं है, हम सभी भी देश के साथ हैं और देश हित के लिए हम सभी कष्ट उठाने के लिए एकदम तैयार हैं और कष्ट उठा सकते हैं। तथा सभी को ये चाहिए कि एक दिन के लिए स्वेच्छापूर्वक जब उसको सुविधा लगे तो अपनी इन सुविधाओं का जो देश हित में हमें कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं उनका त्याग करना चाहिए। कहाँ से कहाँ मार्च निकला? आवाज से सभी न्यायिक पदाधिकारी कोर्ट तक आए हैं और हमारा एक दूसरा जुडिशियल आवाज है बंजारी, वहाँ के भी सभी जुडिशियल पदाधिकारी आज पैदल ही यहाँ कोर्ट तक आए हुए हैं। बिहार सरकार खेल विभाग और राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला उत्कृष्टता केंद्र हेतु ताइक्वांडो खेल का चयन ट्रायल अंबेडकर भवन गोपालगंज में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा अनिल कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिका ताइक्वांडो खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। चयन ट्रायल में बेगूसराय, मुंगेर, पटना, सिवान, छपरा, मोतिहारी एवं गोपालगंज जिलों के कुल 35 बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा प्रतिनियुक्त ताइक्वांडो कोच सुशील कुमार एवं विवेक कुमार ने सभी खिलाड़ियों का बैटरी टेस्ट एवं कौशल प्रशिक्षण किया। बैटरी टेस्ट के अंतर्गत खिलाड़ियों की हाइट, वेट, वर्टिकल जंप, शटल रन, 30 मीटर स्प्रिंग, 800 मीटर रन, बॉल थ्रो एवं रिएक्शन टाइम की जांच की गई। वहीं ताइक्वांडो कौशल परीक्षण में फुट वर्क, बेसिक किक, एडवांस किक एवं फाइटिंग स्किल का मूल्यांकन भी किया गया। इस चयन ट्रायल को सफल बनाने में शारीरिक शिक्षक मुरलीधर राय, पिंटू कुमार राय, अविनाश कुमार, मुकेश कुमार, बसंत तिवारी एवं विनीत कुमार शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जिले में संभावित बाढ़ एवं कटाव की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के द्वारा कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से लेकर बिशंभरपुर के भैंसही तक तटबंधों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान तटबंधों की स्थिति, साफ सफाई, सुरक्षा कार्य एवं चल रहे बाढ़ निरोधी कार्यों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने तटबंधों पर उगी झाड़ियों एवं अवरोधों को गंभीरता से लेते हुए जल मिश्रण विभाग सीवान से संबंधित कार्यपालक अभियंता को कड़ा निर्देश दिया। 15 जून 2026 तक हर हाल में सभी तटबंधों की साफ सफाई का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बरसात एवं बाढ़ के मौसम से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण के क्रम में मंगलपुर पुल का भी अवलोकन किया। यहाँ चल रहे बाढ़ नियंत्रण कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल गोपालगंज को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 15 जून से पूर्व किसी भी परिस्थिति में कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर गोपालगंज जिले से बेतिया को जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने मंगलपुर पुल के स्पाइन ज्वाइंट में दरार की बातें आई। बताया जा रहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दिया है, जबकि छोटे और हल्के वाहनों का परिचालन फिलहाल जारी है। पुल में दरार की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, एसडीपीओ अनिल कुमार, सीओ रजत बर्णवाल, कुचायकोट के सीओ मणिभूषण कुमार सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। जांच के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित की है। इसके चलते बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों का परिचालन रोका गया है। हालांकि साल 2020 में बाढ़ और नदी के दबाव के कारण इसके पहुंच पथ में दरार आई थी, लेकिन बाद में इसे मरम्मत करके सुचारू कर दिया गया था। इसके संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए 2023-24 में भी नए सड़क निर्माण कार्य किए गए थे। जिलाधिकारी ने बताया है कि पुल के ज्वाइंट स्पैन में समस्या सामने आई है जो गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने इसकी जानकारी आईआईटी पटना और तकनीकी विशेषज्ञों को भी दी है ताकि विस्तृत जांच कर रिपोर्ट तैयार की जा सके। अब विशेषज्ञों की टीम पुल की स्थिति का आकलन करेगी और मजबूती तथा मरम्मत को लेकर आवश्यक सुझाव भी देगी। उसके बाद ही भारी वाहनों के परिचालन को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। इस पुल के बनने से गोपालगंज से सीधे बेतिया की दूरी 120 किलोमीटर कम हो गई। इस महासेतु की लंबाई लगभग 1920 मीटर यानी 1 किलोमीटर 92 मीटर है। इस पुल निर्माण में लगभग 330 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस पुल के निर्माण से गोपालगंज और बेतिया के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ और दूरी लगभग 120 किलोमीटर तक कम हो गई। मीरगंज नगर परिषद और हथुआ प्रखंड के सौरेजी ग्राम पंचायत में सीमा विवाद के बीच नरैनिया और राजापुर के लगभग 50 परिवार का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। ना तो ये लोग ग्राम पंचायत में हैं और ना ही नगर परिषद के क्षेत्र में है। मतदाता सूची में दोनों ओर से नाम इनका गायब हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ के 50 परिवार को सरकार के लाभ से फिलहाल वंचित होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत नगर परिषद क्षेत्र मानकर यहाँ का विकास कार्य नहीं करता, जबकि नगर परिषद कभी उस क्षेत्र को शहरी इलाके में शामिल ही नहीं करने की बात कह रहा है। अब नतीजा यह है कि यहाँ के लगभग 300 मतदाता वोट देने से भी वंचित रह जाते हैं। बताया जा रहा है कि सौरेजी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10, 11, 12 और 13 को नगर परिषद मीरगंज में विलय करना था, लेकिन नगर परिषद के परिसीमन के समय वार्ड संख्या 10 का केवल वह भाग जो राजापुर राजस्व ग्राम में आता है उसी को ही विलय किया गया। वार्ड संख्या 10 और 11 में रहने वाले 50 परिवार वार्ड को ग्राम पंचायत का हिस्सा बताकर छोड़ दिया गया। वार्ड संख्या 10 के निवासी रिजवान अहमद, जयवीर पांडे, अमोद चौबे, अरविंद चौबे, वीर बहादुर सिंह, राकेश कुमार इत्यादि का आरोप है कि 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव के समय उन्हें यह कहते हुए ग्राम पंचायत चुनाव से अलग कर दिया गया था कि ग्राम पंचायत राज सौरेजी के नहीं है। अब वर्तमान में जब पंचायत आम निर्वाचन 2026 के लिए प्रारूप प्रकाशित किया गया तो इन लोगों का नगर परिषद में भी नाम नहीं है। अब ये सभी लोग परेशान हैं और प्रशासन के पास दौड़ लगा रहे हैं। बीडीओ ने कहा है कि
पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के नामों के प्रकाशन के बाद नाम जोड़ने के लिए यहाँ के वोटर उनके पास पहुंच रहे हैं और दावा भी पेश कर रहे हैं, पर बीडीओ सुमित कुमार ने कहा कि वे ठीक नहीं कर सकते। आप लोगों को जहां जाना है वहां जाएं। ऐसी स्थिति को लेकर बहुत असमंजस में लोग फंसे हुए हैं। नगर परिषद मीरगंज के द्वारा ग्राम पंचायत का हवाला देते हुए इसे छोड़ दिया गया और अब वर्तमान प्रकाशन में भी गांव के लोगों को जनसंख्या और वोटर लिस्ट में लुप्त कर दिया गया है। हालांकि जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस मामले की जांच होगी और इस संबंध में जांच कर उचित निर्णय भी लिया जाएगा। फुलवरिया थाना की पुलिस ने 20 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और एक टेम्पू भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ग्राम सेलार चौवर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। यहाँ टेम्पू को पकड़ा गया और इसके अंदर से 20 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इसमें साजन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के ईश्वर शाह का पुत्र बताया जा रहा है। दूसरा जावेद शाह, यह थाना पटेरवा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश के पिंडरा कनक का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार कर अब पुलिस ने इन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार आरोपी अर्जुन महतो को गिरफ्तार कर लिया। यह सीवान जिले के बसंतपुर के रहने वाले शिवदेनी महतो का पुत्र बताया जा रहा है। इसे गिरफ्तार कर आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कृषि अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा पूर्णिया के धमदाहा गांव में कृषि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों में संतुलित उर्वरक उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपस्थित 87 किसान प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारियां दी गई। किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग करने के फायदे समझाए गए, तो वहीं सामयिक पोषक तत्व प्रबंधन तथा मृदा परीक्षण आधारित खेती की व्यवहारिक जानकारी भी प्रदान की गई। जादवपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त अरविंद कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। यह जादवपुर के नवादा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हथुआ थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त रोशन कुमार को गिरफ्तार किया। यह हथुआ के रतन चक निवासी ब्रिज किशोर कुंवर का पुत्र बताया जा रहा है। इसके मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 47 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईंधन बचाने को लेकर पैदल ही अदालत पहुंचे आज सभी न्यायाधीशगण। ताइक्वांडो चयन ट्रायल का हुआ आयोजन। संभावित बाढ़ और कटाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मंगलपुर पुल में आई दरार से अब बड़े वाहनों के आवागमन पर लगा दी गई रोक। सीमा विवाद को लेकर 50 परिवारों का नाम वोटर लिस्ट से हो गया गायब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।